आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं भारतीय जनता पार्टी से यूटी एग्जीक्यूटिव मेंबर अनुराधा जी। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी, धन्यवाद जी मैम, अगर आपके राजनीतिक सफ़र की बात की जाए तो ये कहाँ से शुरू हुआ और इस तरफ आपका किस तरह से रुझान बढ़ा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता को लोहड़ी और जो संकट चौथ है पुग्गे का व्रत और मकर संक्रांति पे जम्मू की जनता को मुबारकबाद देती हूँ और उनकी शुभ शांति के लिए कामना करती हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि राजनीतिक सफ़र महिलाओं का जिस तरह से रहता है, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था बचपन में, तो कभी जहाँ शादी से पहले बिल्कुल नहीं सोचा था जो आज हूँ स्टेट की नेता हूँ भाजपा की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि शादी हुई तो मेरे पतिदेव राजीव जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, स्वयंसेवक थे। तो उनको ये लगता था कि अगर तो पुरुष कोई संस्कारित होता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, एक महिलाओं का संस्कारित होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो महिला संस्कारित होगी वो अपने परिवार को संस्कारित करेगी, समाज को करेगी और देश को करेगी। इसलिए उनके मन में होता होगा। जैसे मेरी शादी हुई तो उनको ये था कि हमारा राष्ट्रीय सेविका समिति संगठन है, उनको ये रहा है कि उनके साथ जुड़ो। तो हमारा वर्ग लगता है साल में 15 दिन का वर्ग लगता है। तो उन दिनों मेरे को उन्होंने वर्ग में छोड़ा कि आप ये वर्ग अटेंड करो। तो ये मेरे को मुझे मेरे पति का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। मुझे लगता है कि आज के जो ज़माने में, आज का जो युग है कि हर पुरुष यही चाहता है कि वो औरत घर संभाले, बच्चे संभाले, लेकिन है कि उन्होंने यही सोचा है कि नहीं, औरत को संस्कारित करना, परिवार को करना, समाज को, ये उनके मन में बात रही होगी। तो बस मैं राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ गई। मन में जुनून भी था, शौक भी था, क्योंकि हर कोई बात बाय फोर्स तो कुछ होती नहीं है। जब तक हमारे मन में खुद का पैशन ना हो, खुद में हमारे मन में जुनून ना हो, जोश ना हो कि हमें कुछ करना है। मन में था कि समाज के प्रति कुछ करें। तो इसलिए राष्ट्रीय सेविका समिति के विभिन्न पदों का निर्वाह करते हुए, तो उसके बाद भाजपा में महिला मोर्चा के विभिन्न पदों का निर्वाह करते हुए, भाजपा प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी निभाते हुए इस समय मेरा स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और महिला मोर्चा की सह प्रभारी की जिम्मेवारी मुझे संगठन ने दी हुई है। तो जैसे आप सह प्रभारी की संगठन के आपके पास जिम्मेवारी है, क्या कहेंगे, किस तरह का आपका काम रहता है इसमें? जैसे कि महिलाओं की बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा, ये तो आज के में तो ज़्यादा है कि महिला तो प्रताड़ित होती आई है और होती रह रही है। तो इसमें यही रहता है कि महिलाओं को जागरूक करना कि अपने हक के लिए लड़ना, क्योंकि आज जो महिलाएं उनको अपने हक के बारे में पता नहीं होगा। कई बार तो ये होता है कि हमारी महिलाएं क्यों तो घर में ही दबी रहती हैं, वो बिल्कुल ही बाहर आवाज़ नहीं निकालती हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। कई बार रहता है कि नहीं, महिलाओं के मन में यही बचपन से यही रहता है कि अपने परिवार की इज्जत के लिए, इज्जत मान सम्मान के लिए तो महिला कई बार चुप रहती है, चुप्पी साधी रहती है। मेरे को लगता है कि जो केसेस बाहर निकलते हैं पूजा जी, मेरे को लगता है कि वो कोई 30-40% ही होते होंगे जो बाहर निकलते हैं, नहीं तो महिलाओं की है कि अपने बर्दाश्त करती रहती, अपने में ही दबी हुई रहती है। मेरा तो ये रहता है कि अगर हम जैसे कि लड़की को हम घर में देते हैं, संस्कार देते हैं, मेरा ये पर्सनल ये कहना है कि हमें सबसे पहले कि जो बेटा है, बेटे को अगर हम अच्छे संस्कार देंगे, बेटे को अच्छे संस्कार देंगे, नहीं ही वो जैसे कि आजकल काफ़ी ये हो रहा है कि रेप केसेस हो रहे हैं, डोरी का हो रहा है, इस सब के पीछे जो मेन है एक पुरुष का हाथ है, एक बेटे का हाथ है। अगर खासकर एक माँ की ऐसी जिम्मेवारी, अगर माँ बेटी से ज़्यादा अपने बेटे को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि वो ऐसा काम ना करें कि जिससे कि महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को इन सब से जूझना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि हम बचपन में घर में ही देखते हैं, बचपन में अगर घर में बेटी है, बेटा है, तो बेटा कोई ऐसी हरकत करता है, कुछ भी करे, कि हम बड़े खुश होते हैं उसकी हरकतों को देख के, उसको हम मना नहीं करते हैं। जैसे कोई छोटी छोटी शरारतें होगी, कुछ ऐसी बात होगी, तो अगर बेटी करे हम बेटी को डांटते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम बेटे को भी बचपन से ही अगर कोई ऐसी हरकत करता है हम उसको नज़रअंदाज ना करें, उसी को अच्छे संस्कार दें। वो है कि आगे का ये सारा जो हमारा वातावरण उसी पे डिपेंड है, सारा वातावरण हमारा। कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की बात की जाए, अगर महिलाओं के हक की बात की जाए,
है, उनको किस तरह से आप अवगत कराते हैं? महिलाओं को अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ता है, क्योंकि वो हर समय है कि घर में क्या बाहर क्या है। उन्हें तो महिला तो एक ऐसी शख्सियत है, मेरा ये अपना मानना है कि महिला को आज जो भी कोई जिम्मेवारी होगी या कुछ भी होगा कि वो अपना जो जिम्मेवारी है वो बड़ी आराम से वो निभाती है। घर के चूल्हे चौके से लेके पार्लियामेंट तक वो पूरी वो अपनी जिम्मेवारी निभाती है। लेकिन है कि सिर्फ हमें है कि अपने अंदर जो हमारी शक्ति है उस शक्ति को जागरूक करने की वो है चेष्टा है। हमें यही रहता है कि जो महिलाओं के अंदर की वो शक्ति है, क्योंकि महिला एक बार ठान लेती है। मेरा तो एक छोटी सी यही मिसाल है कि जैसे कि हम घर में कोई छोटी सी बात होती है वो हम मनवा लेती हैं घर में कि ऐसे नहीं ऐसे करना। इसी तरह है कि अगर हमें भी अपनी शक्ति का पता हो, हमें भी अपने हक हुकूकों के लिए लड़ने का पता हो, तो सब ठीक हो जाएगा। तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्कीम्स लाई जाती है खासकर महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ महिला ऐसी भी है जो उसको लेकर अवेयर नहीं होती है, तो किस तरह से आप उन्हें अवेयर करते हैं? नहीं, जैसे कि केंद्र में हमारे मोदी जी ने महिलाओं के प्रति बहुत सी ऐसी स्कीमें लाई हैं। एक बच्ची जब महिला एक प्रेग्नेंट होती है, उस बच्चे का पेट से लेकर वृद्धावस्था तक मोदी जी ने, जहाँ हमारी सरकार ने उनका पूरा वो ध्यान रखा है। जैसे कि शौचालय से लेके उनका, और जो बाकी आगे का हो गया, पेंशन होगी या हो गया, वो सारा एक महिलाओं को, एक बच्चियों को देखते हुए बहुत सारी स्कीमें वो की हैं। क्योंकि मोदी जी ने ज़्यादा फोकस उनको यही रहता है कि महिला एम्पावर हो, उनके लिए भी काफ़ी उन्होंने जैसे लोन वगैरह की भी बहुत सी स्कीमें हैं। तो सारी स्कीमें कैसे पहुंचाते हैं महिला तक, उनको अवेयर करते हैं? जैसे कि हमारा यही रहता है कि हर महिला को जागरूक करना। जैसे कि हमारा तो घर घर का अभियान, तो ये तो क्यों, तो बाकी तो पार्टियों में यही रहता है कि एक इलेक्शन के समय ही ये रहता है, घर घर जान डोर टू डोर कैंपेन रहती है। लेकिन हमारा ये जन जन तक अपनी बात पहुंचाना, घर घर जाके लोगों के डोर नॉक करना, घर घर जाके जैसे कि हमारा केंद्र से कोई ना कोई स्कीम आते रहता है, सिलेबस आता रहेगा, उसी के तहत हमें घर घर जाके हर एक स्कीम लोगों तक पहुंचानी, जमीनी स्तर तक पहुंचानी। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, क्या लगता है, आपका नजरिया क्या कहता है कि किस तरह से महिला जो है सशक्त हो रही है और दूसरों को भी कर रही है? जैसे महिला सशक्तिकरण का ये है कि जैसे अगर हम अपने पीछे जाएं तो महिला का तो रहता ही रहता है। जैसे कि हमें हमारे देवी देवताओं का हम अगर वो करें, उधर भी हमें, वहाँ भी हमें महिला ये है कि शिव पार्वती राधा कृष्ण, वहाँ भी महिलाओं का ज़्यादा ही पहले ही वो रहता है। हाँ, कि हाँ लेडीज़ फर्स्ट वही रहता है। तो वही, क्योंकि हमारे तो जैसे कि हमारे धर्म में कि एक बेटी को पूजा गया है, बच्ची को पूजा गया है, उसी को आधारित हम बनाते हुए कि अगर महिला का एम्पावरमेंट के लिए, जैसे कि बताया कि एम्पावरमेंट करने के लिए, सशक्त करने के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, उसी स्कीमों को हमें उनको उतारते हुए अगर हाँ वो करें तो ऑटोमेटिकली महिला सशक्तिकरण तो होगा। हमारे माध्यम से जितने भी महिलाएं आपको देख रही है, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी महिलाओं के लिए? मेरा तो यही है कि सभी महिलाओं को कि हमें करने की चाह रखें, पाने की चाह ना रखें। अगर हमारे मन में कुछ करने की चाह है, ऑटोमेटिकली हमें कुछ पाने की चाह मिल जाएगी। मेरा यही रहता है, मेरा भी अपना पर्सनल रही है कि मैंने भी करने का वो किया है, पाने का कभी नहीं वो किया है। यह है कि महिलाओं को अपने हक हुकूक के लिए लड़ना, उसके लिए कि अपने को सशक्त बनाना, यही मेरी हर महिलाओं से ये है कि घर से निकलिए आप। ये नहीं है कि महिला, अगर हम घर में अपना सारा चोला चुका अच्छी तरह से कर सकती हैं, हम बाहर समाज भी अच्छी तरीके से देख सकती हैं। जैसे कि अब आपने देखा कि पंचायत में हमें जो महिलाओं को, इतनी सारी महिलाएं हमारी उभर के आई हैं, उनमें इतना टैलेंट है महिलाओं में, लेकिन है कि सिर्फ हमें उनको उभारने का है। इतना एक महिला, मैं तो कहती हूँ कि पुरुष से ज़्यादा अपनी जिम्मेवारी पुरुष से ज़्यादा महिला समझेंगी, क्योंकि एक बार महिला जो काम हाथ में ले लेती है वो उसको पूरा करके ही ठानती है। वो दिन को भी नहीं सोएगी, रात को भी नहीं वो करेगी, उसके मन में वही रहेगा मैंने ये काम करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है कुछ भी कर सकती है, ज़रूरत है उन्हें तो अपनी शक्ति पहचानने की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।
धन्यवाद जी। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे से जुड़े थे अनुराधा जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी महिलाओं के लिए दिया और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और ये भी कहा कि हम महिलाओं को किस तरह से सशक्त कर सकते हैं और खुद भी हो सकते हैं। अगली हफ्ते फिर नई शक्ति से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।